आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ जिसके 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा कितना 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर जैसा कि चित्र में दिया गया है। ठीक है, तो बोला है कि ऊपरी सिरा प्रेक्षक ओ द्वारा देखा जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा प्रेक्षक क्या है, ओ है, और वो देख रहा है। तो बीकर में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक द्रव भरा जाता है। तो मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर यहाँ कहीं तक है, तो यहाँ तक के क्या भरा गया है, द्रव भरा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, द्रव का ऊंचाई, द्रव का लेवल एच, मतलब हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर द्रव भरा जा रहा है तो उस स्थिति में प्रेक्षक छड़ का निचला सिरा दिखता है, मतलब ये वाला सिरा। ठीक है, तो बिंदु ए से प्रेक्षक जो है वो दिखना प्रारंभ करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम एक अभिलंब खींच ले तो प्रेक्षक जब देखना चालू करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे छड़ के निचले सिरे की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे दोस्तों जो छड़ का जो निचला सिरा है उससे जाने वाली प्रकाश किरण है दोस्तों, वो अभिलंब से कितना कोण बनाएगी। यहाँ पर ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो चूंकि ये अगर अभिलंब है तो अभिलंब से हम जानते हैं कि क्या हो रही है, जो हमारी प्रकाश किरण है वो कौन से माध्यम से, ये पूरा द्रव भरा हुआ है। तो द्रव भरा हुआ है तो यह जो है दोस्तों हमारा सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से कहाँ में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो क्या होगा दोस्तों, अगर यह साइन अगर हम लोग आई मान लेते हैं तो दोस्तों यह क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो सघन से विरल में जाते वक्त हमारे पास में जो प्रकाश किरण है वह कैसी हो गई है, वह अपनी स्थिति से दूर हट गई है। अतः अब जो प्रेक्षक है वो कहाँ पे जाएगा दोस्तों, इस लाइन को आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या करेगा, यह आभासी जो उसका प्रतिबिंब है वह दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो माध्यम का अपवर्तनांक अगर n1 और n2 है तो हम जानते हैं दोस्तों कि द्रव के सापेक्ष जो वायु का अपवर्तनांक है उसके बराबर हम कह सकते हैं म्यू बराबर से क्या हो जाएगा, n2 के बटे में n1, जहाँ पे n2 जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम कहता है कि जो हमारा माध्यम का अपवर्तनांक म्यू होता है वो किसके बराबर दिया जाता है दोस्तों, वह दिया जाता है साइन आई के बटे में साइन आर से। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारे पास में समीकरण क्रमांक 1 और 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, n2 के बटे में n1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा साइन आई के बटे में साइन आर। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ से साइन आर जो है वो किसके बराबर है, n1 साइन आई के। ठीक है, तो चूंकि n1 साइन आई जो है दोस्तों वो हमारा मान है और n2 जो है वो क्या है, वह विरल माध्यम अर्थात वायु का माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु का अपवर्तनांक किससे दिया जाता है, वो दिया जाता है 1 से। अतः 1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर इसे n1 साइन आई। ठीक है, अतः माध्यम का अपवर्तनांक क्या निकाल सकते हैं आप, माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात जो द्रव का माध्यम का अपवर्तनांक n1 है वो ज्ञात कर सकते हैं आपके सूत्र से, वो ज्ञात कर सकते हैं साइन आर के बटे में साइन आई से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ पे आपको साइन आर ज्ञात करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका यह एक सिरा है इसको आप बी नाम दे दीजिए और इसको सी नाम दे दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में जो बनने वाला कोण कौन सा है, वो आई है। तो आई के सामने की भुजा क्या होती है, यह हमारी होती है लंब। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों सी से लेकर के ए तक की हमारी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। अतः आप साइन आई जो है वो किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन आई आपका हो जाएगा किसके बराबर दोस्तों, आप इसको लिखेंगे ए बी के बटे में ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी के बटे में ए सी। तो यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बी है हमारा 6 का आधा कितना हो जाएगा, कितना 3, क्योंकि हमने जो अभिलंब खींचा है वह क्या कर रहा है, दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है ए बी के बटे में ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 सेंटीमीटर है और ये टोटल 6 सेंटीमीटर है। तो 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये हमारे पास में एसी आ जाएगा, 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। हल करने पर ये मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, देखिए हल कर लीजिए तो ये 3 के बटे में हो जाएगा हमारा 36 + 9, करनी में 45 लिख सकते हैं आप इसको, या आप इसको हल कर लीजिए दोस्तों। तो आपके पास में आप क्या लिख सकते हैं इसको, 9 गुणित, आप इसको लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 9 गुना
5 करनी में, बाहर निकाल लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/में क्या बच जाएगा, करनी में 5। तो ये जो मान मिला है किसका मान मिला है, साइन आई का मान मिला है। समीकरण क्रमांक इसको आप क्या नाम दे दीजिए, 1 नाम दे दीजिए। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप साइन आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपके पास में दोस्तों, अंतः एकांतर कोण की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो बना कोण है अगर वो आर है तो अविलंब से लेकर के यहाँ तक के जो बना वाला कोण है वो कितना रहेगा, आर रहेगा। तब इस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारे पास में दोस्तों जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं क्या दोस्तों, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम लोग डी। ठीक है, तो आपके पास में समकोण त्रिभुज बनेगा हमारे पास में दोस्तों ये क्या है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी डैश। ठीक है, तो ये जगह हमारे पास में बी डी सी। तो समकोण त्रिभुज आप लिखेंगे यहाँ पर कौन सा, समकोण त्रिभुज बी डी सी माना हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके समकोण त्रिभुज को आप अगर इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास में साइन आर बराबरी से क्या हो जाएगा, यह देखिए ये क्या है आपके पास में दोस्तों, बी डी जो है वह आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा, बी सी, यही होगा आपका कर्ण। ठीक है, तो बी सी जो है वो आपका कर्ण है और बी डी क्या है, लंब है। तो यह मान जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, बी डी के बटे में बी सी, यही आएगा। तो BD के बटे में BC, तो BD जो है वो कितना मान है आपका, 3 सेंटीमीटर, अगेन 3 सेंटीमीटर, यही है। ठीक है, और यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक, चूंकि देखिए कि आपके जो सिरा है तो वहां तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और द्रव कितना भर रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 3 में से आप 6 घटा दीजिए तो आपके पास में बची दूरी कितनी जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, डी से लेकर सी तक की दूरी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि BD के बटे में BC। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में आप लिखेंगे इसको 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग, यही लिखाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको हल करने के बाद 3 के बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा करनी में 18। ठीक है, तो करनी में 18 मतलब आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों क्या, 1 बटे में, अगेन आप 18 को लिखेंगे किसके बराबर, 9 गुनी 2। ठीक है, तो 9 बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3, तो बचा है करने में अंदर 1 बटा करनी 2। तो ये किसका मान मिल गया आपको, साइन आर का, समीकरण क्रमांक 2। अब आपको अपवर्तनांक जो ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक क्या था हमारा दोस्तों, म्यू था साइन आर के बटे में, मतलब n1 का जो मान है वो क्या है हमारे पास में, n1 का जो मान है साइन आर के बटे में साइन आई, यही मान है। देखिए सबसे पहले हमने हल किया था, तो यहाँ पे जो मान है हमारा साइन आई के बटे में साइन आर से हमने हल किया था, ये साइन आर के बटे में साइन आई आया था। तो यहाँ से आप हल कर लीजिए, साइन आर का मान 1 बटे में करनी 2 और साइन आई का मान था 1 बटे में करनी में 5। हल कर लेंगे तो आपके पास में जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, करनी में 5 के बटे में करनी में 2। ठीक है, तो अगर आप इसको हल कर लेंगे तो 5 के बटे में जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, करनी में 2.5। तो करनी में 2.5 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, वो मान बराबर आएगा लगभग, तो जो द्रव हमने भरा है उसका अपवर्तनांक लगभग 1.58 के बराबर आएगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, हल हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।